हेलो दोस्तों, मैं हूँ मंतोष। क्या कभी आपका माँ ने रात में नाखून काटने से मना किया है? अरे रात में नाखून नहीं काटते, आ जाए। अरे कल घर से बाहर ना निकलना, सूर्य ग्रहण है, पनौती लगेगी। हाय राम, आज एक घर में चमगादड़ घुस आया। क्या आज घर में किसी की मौत होगी? बट हाँ, मैं 100% श्योर हूँ लोगों ने ये बात कभी न कभी जरूर सुनी होगी, क्योंकि पर्सनली तो हम बहुत बार सुन चुके हैं कि सब हमारे भारतीय संस्कृति में कि चिपली 100% इग्नोर है कि यार गाँवों में इन रीति रिवाज को मानने से एक बार भी नहीं सोचते हैं। एंड वेल आई नो, इन सारी बातें हम लोगों को एक मनगढ़ंत कहानियाँ लगती है, एक अंधविश्वास लगता है। लेकिन क्या हम आपसे कहूँ, हमारी उन बुजुर्ग पूर्वज हमसे भी ज्यादा शायद साइंटिफिक थे। तब आप हमसे कहोगे कि क्या बकवास करता है मंतोष, चल सबूत ला। वेल सबूत दोस्तों हम अपने साथ लाया हूँ, क्योंकि जो बात आपको बताई गई है, एक्चुअली जो बातें आपको बताई गई है अंधविश्वासी लॉजिक से बताई गई है। आज हम उसके पीछे के साइंटिफिक डिटेल्स में प्रेजेंट करने वाले हैं। So without wasting your time, let's start go. Number 1, sleep in the south direction. अच्छी नींद सोनी है तो सो सिर्फ दक्षिण यानी साउथ दिशा में, क्योंकि आपने अक्सर ये बात सुनी होगी और हमें नॉर्थ की ओर सोने से मना किया जाता है। और इसके पीछे की एक्चुअली में ठोस वजह भी है, जो हमारे पूर्वज शायद हमसे बेहतर जानते थे। अब ये बात अलग है, हमारे आगे के पीढ़ियों ने सुपर रजिस्ट्रेशन बना के रिप्रेजेंट किया, और वो सुपर स्टेशन, वो अंधविश्वास क्या है आपको पता है कि आप नॉर्थ की ओर सर रख करके सोओगे, वेल भूत प्रेत की आत्मा कि आपको शिकार बना लेगी और बुरे सपने और अपने आसपास भटकती हुई आत्माएं दिखाई देगी। और मैं कहता हूँ आज भी कई लोग इन अंधविश्वास को मानते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा सुपर स्टेशन के एंगल से ना देखे बल्कि साइंटिफिक एंगल से देखें, तो बात तो ये है नॉर्थ डायरेक्शन में सोने पर हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की सामना करना पड़ता है। स्कूल कॉलेजेस में हमें हरदम सिखाया जाता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ में कॉन्ट्रेस्टेड है, और इन फैक्ट और हमारे इंटरेस्टेड को ये तक मालूम था कि हमारी शरीर की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, और यूजली हमारे सर नॉर्थ और पैर को साउथ दिशा में माना जाता है। और पूर्वजों को ये भी पता था कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, एंड एज वी ऑल नो वो ऑपोजिट पोल्स स्ट्रैक एंड सेम पोल रिपेयर्स, और इसीलिए हमारे पूर्वज साउथ डायरेक्शन में सर रखकर सोते थे, जिससे उसे शायद चैन की नींद आती थी। क्योंकि जब हम नॉर्थ दिशा में सर रखकर सोते हैं तो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सर पे प्रेशर बनाती है, और इससे हमारी ब्लड प्रेशर या हमारे नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इससे तो ये तय हो जाती है ये कोई सुपर स्टेशन नहीं है, बल्कि एक लॉजिकली ड्राइव कैलकुलेट है। अगर आप इस पे बिलीव करना चाहोगे तो इसे पैक करने के लिए साइंटिफिक रीजन भी है। नंबर 2, फ्यूनरल बाथ। जब भी आप या आपके घर के कोई मर्द अंतिम संस्कार अटेंड करने के बाद घर को आता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? बिना कुछ टच किए, बिना वक्त बर्बाद किए सीधा नहाने के लिए जाते हो, राइट? बट क्या कभी आपने बड़ों से सवाल किया है कि फ्यूनरल के आने के बाद आखिर नहाना क्यों जाया जाए? और भाई मैंने तो अपना माँ से सवाल किया था कि शमशान से आने के बाद नहाना क्यों जाया जाए, और मुझे बदले में जवाब तो मिला था कि शमशान से आने के बाद नहीं नहाने से अशुभ माना जाता है। और कई अंधविश्वासी लोगों से सुने तो उस इंसान की भटकती हुई मरे हुए आत्मा हमारे घर तक आ जाती है, और फिर आप तो गए। एंड ये लॉजिक ज्यादा कुछ मुझे हजम नहीं हुए, सो मैंने ज्यादा कुछ डिटेल्स में इसको रिसर्च करना शुरू कर दिया, और उसमें मुझे ये पता चला वाकई में शमशान से आने के बाद हमारे पूर्वजों ने नहाना जरूरी समझा। क्यों जरूरी? काहे कि उस समय में सैनिटाइजर नहीं हुआ करता था। जब इंसान मर जाता है, एजुकेटेड उसका शरीर बैक्टीरिया से लड़ने का ताकत उसका शरीर गंवा देता है, और तुरंत डिकम्पोज उसका बॉडी सड़ना शुरू हो जाता है। और बॉडी को शमशान ले जाते समय लोग आसपास बॉडी के सामने रहते हैं, और इसीलिए इस बैक्टीरिया से वो एकदम एक्सपोज हो जाते हैं, और इसीलिए उसे तुरंत नहाने के लिए कहा जाता है। और आज कोरोना के दौर में हम भी जब बाहर से घर आते तो हमें भी नहाने के लिए कहा जाता है। नंबर 3, अपने लोगों को खास करके औरतों को पीपल के पेड़ के पूजा
करते हुए देखा होगा। मगर कि आपको ये पता है जिन औरतों को बच्चा नहीं होता है वो पीपल के पेड़ के पास चक्कर लगाने से बच्चा हो जाता है। व्हाट? पीपल के पेड़ के पीछे चक्कर लगाने से बच्चा हो जाता है? ये कौन सा मैजिकल है दोस्तों? वेल दोस्तों, इसके पीछे की रीजन है हमारे उसूल्स वाला साइंस, जो है भारी मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई। जब ये औरतें सुबह सुबह पीपल के पेड़ के आजू बाजू फेरे लेते हैं तो पेड़ के द्वारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस किए हुए तब लेडीज के अंदर निरेस्ट सेल फिर से निरेस्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से इंट्रेस या गर्भाशय फिर से अच्छी से तैयार हो जाते हैं। वेल फ्रेंड्स, मेरा मानो तो मैं तो कहता हूँ सिर्फ उन्हीं चीज को पालन करो जो सही हो, वरना अंधविश्वास तो सभी फैलाते हैं। वेल दोस्तों, आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।